जरा सोचिए, जब पूरे ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं महाकाल एक असुर के सामने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। एक ऐसा दानव जिसे हराने के लिए भगवान विष्णु को भी ऐसा छल करना पड़ा, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। यह कहानी है महाशक्तिशाली असुर जलंधर की। जब देवराज इंद्र अपने अहंकार में चूर होकर भगवान शिव का अपमान कर बैठे, तब महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। उस अग्नि की ज्वाला इतनी भयानक थी कि देवताओं ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। लेकिन वही अग्नि समुद्र की गहराइयों में एक दिव्य बालक बनकर जन्मी। उसका नाम था जलंधर। स्वयं शिव का अंश होने के कारण उसके पास असीम शक्ति थी। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ता गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर उसने पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। धरती, पाताल और स्वर्ग, हर जगह बस जलंधर का आतंक था। लेकिन उसका अहंकार तब चरम पर पहुंच गया जब उसने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। वह माता पार्वती को प्राप्त करना चाहता था। महादेव क्रोधित हो उठे। कैलाश की धरती कांपने लगी। पूरा ब्रह्मांड उस महायुद्ध का साक्षी बना। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर पर प्रहार किया। लेकिन आश्चर्य, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि जलंधर की असली शक्ति उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक महान सती स्त्री थी। उसके सतीत्व का कवच इतना शक्तिशाली था कि स्वयं महादेव के अस्त्र भी जलंधर को छू नहीं पा रहे थे। अब पूरी सृष्टि संकट में थी। अगर जलंधर जीवित रहता तो संसार का विनाश निश्चित था। तब भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने छल से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर चरण स्पर्श किया और उसी क्षण उसका सतीत्व भंग हो गया। उधर रणभूमि में जैसे ही वृंदा का कवच टूटा, जलंधर की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। महादेव ने बिना देर किए अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। उसके अहंकार का अंत हो चुका था। लेकिन जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने वह श्राप स्वीकार किया और वृंदा को वरदान दिया कि वह तुलसी बनकर सदा उनकी पूजा में शामिल रहेंगी। तभी से तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना।